साथियों नमस्कार। मेरा नाम गौकरण सिंह पैंकरा है। मैंने अर्थशास्त्र में एमए किया है। मुझे शिक्षा में 15 वर्षों का अनुभव है। मेरे जिले की विशेषता है कि मेरा जिला महानदी के किनारे बसा हुआ है। मेरे जिले में बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी धाम है, जहाँ पर कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैत खाम है। साथ ही साथ मेरे जिले में कबीरदास जी का दामा खेड़ा है। इसके अलावा सोना खान की पावन धरती है, जहां पर शहीद वीर नारायण सिंह जी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ लोहा लिया और शहीद हो गए। साथियों, उन्हीं की याद में रायपुर में जय स्तंभ चौक को बनाया गया है। साथियों, कसडोल से 20 किलोमीटर की दूरी पर पुटपुरा गांव है। पुटपुरा गांव में शासकीय प्राथमिक शाला पुटपुरा में मैं सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ, कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में कुल 83 बच्चे पढ़ते हैं। वे सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। मेरी पहली पोस्टिंग शासकीय प्राथमिक शाला घिरघोल में हुई थी। उस समय मेरी मुख्य समस्या यह थी कि जब मैं पहली बार विद्यालय गया तो वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि बच्चे विद्यालय बहुत कम आते थे। बच्चों की उपस्थिति नहीं के बराबर थी। मैंने घर घर जाकर पालकों से संपर्क किया और उस समस्या को जाना। उसके बाद बच्चों को प्रेरित किया। फिर गीत, कविता, कहानी एवं खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया। फिर बच्चों की उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ती गई। इस तरह मैंने वहाँ 4 साल तक अध्ययन अध्यापन का कार्य किया। उसके पश्चात मेरा स्थानांतरण शासकीय प्राथमिक शाला पुटपुरा में हो गया। पुटपुरा में भी मैंने देखा कि वहाँ भी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। वहाँ तो ऐसा था कि 200 छात्रों में एक शिक्षक था, केवल पदस्थ। वहाँ जब मेरी पोस्टिंग हुई तो दोनों मिलाकर 2 हो गए। वहाँ भी मैंने देखा बच्चे में झिझक था। बच्चे बहुत ही कम जानते थे। अंग्रेजी एवं गणित में तो बहुत कमज़ोर थे। मैंने प्रयास किया कि बच्चों को कार्ड के माध्यम से, अंकों के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से, सांप सीढ़ी के माध्यम से मैंने प्रोत्साहित करते हुए खेलों के माध्यम से प्रयास किया, जिससे बच्चों की रुचि बढ़ती गई और वहाँ भी सुधार आया। साथियों, जब मैंने अरविंदो सोसाइटी के अंतर्गत ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना कुछ पैसे खर्च किए बिना भी हम नए नए नवाचार के माध्यम से बच्चों को नई शिक्षा दे सकते हैं। मुझ में पढ़ाने के तरीकों में भी बहुत कुछ सुधार आया। प्रशिक्षण से मुझे मालूम हुआ कि हम ऐसे नए नए नवाचार बना सकते हैं जिससे हम बच्चों के पढ़ाने के तरीकों और अपने तरीकों में भी बदलाव कर सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से प्रशिक्षण से मुझे अपने जो विषय अंतर्गत विषय है उसमें गतिविधियों में के आधार पर मुझ में काफ़ी सुधार आया। मैंने सीखा कि हम अपने अनुभव के द्वारा जो नवाचार बनाए रहते हैं उनको भी हम उनके जीवन में प्रयोग करें और उन्हें सामने लाएं। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे दिमाग में जो चल रहा था उसे सुधार करने में अरविंदो सोसाइटी की भूमिका रही। नए नए नवाचार सीखने को मिले और आज के इस कोरोना महामारी के समय में नए नए ऑनलाइन क्लास सीखने को मिले, वर्चुअल क्लास सीखने को मिले, जिसमें नए नए ऐप्स सिस्को वेबएक्स, गूगल मीट, जूम ऐप्स इत्यादि के माध्यम से बहुत कुछ जानकारियाँ मिली। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के बारे में भी जानकारी मिली। इसके अलावा नए नए भाषाएं इस काल में सैनिटाइजर, मास्क,
2 गज की दूरी इत्यादि के बारे में भी जानकारी मिली। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जो मोटिवेटर श्री अनीश मुनाज जी थे, उनको मैंने अपने आइडियाज़ शेयर किया। उन्होंने मेरी आइडिया को सुधारने में मेरी बहुत मदद की। इसके लिए मैं उसे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैंने जो समस्या मुझ में थी उसका मैंने समाधान किया। मेरा विद्यालय रोल मॉडल के रूप में मैं देखना चाहता हूँ, ताकि पूरा छत्तीसगढ़ मेरे विद्यालय की पहचान अलग से हो। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।